मुंबई की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर हर रोज लाखों सपनों की आवाजें गूंजती हैं। उन्हीं आवाजों में एक थी अनन्या, एक काल्पनिक नाम। 24 साल की एक छोटे शहर की लड़की। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी अनन्या का सपना था कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम बनाए। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ किया, लेकिन समाज की नजरों में उसकी जगह हमेशा सवालों में रही। लड़की हो, इतना आगे जाकर क्या करोगी? मुंबई आकर जब उसने एक हाईटेक कंपनी में इंटर्नशिप शुरू की, तो लोगों की बातें उसके कानों तक भी पहुंची। ऑफिस की कैंटीन में जब वो देर तक बैठकर कोडिंग करती, तो कुछ सहकर्मी फुसफुसाते, ये लड़की बहुत ओवर स्मार्ट बनती है, गांव से आई है, क्या बड़ा कर लेगी। पहले पहल अनन्या का दिल टूटता। रात को वो छत पर जाकर रो पड़ती। उसके दिमाग में सवाल गूंजता, क्या सच में मैं इस लायक नहीं हूं? लेकिन एक दिन उसने लोकल ट्रेन में बैठे बैठे देखा, एक लड़की किताब पढ़ रही थी जिस पर लिखा था, बी योर सेल्फ। उस पर अनन्या को एहसास हुआ कि लोग चाहे कुछ भी कहें, उसकी पहचान वही है जो वो खुद बनाती है। उस दिन के बाद उसने तय कर लिया, अब मैं गॉसिप पर ध्यान नहीं दूंगी। राय सब देंगे, लेकिन मेरा रास्ता मैं तय करूंगी। कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करना था। मैं सबको डर था क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अनन्या ने हाथ खड़ा कर दिया। उसके मैनेजर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम पक्की हो? ये प्रोजेक्ट आसान नहीं है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, सर, मुझे सीखना है तो डर से आगे बढ़ना होगा। उसने रातें जागकर डॉक्यूमेंट पढ़े, ऑनलाइन कोर्स किए और बार बार असफल होकर फिर खड़ी हुई। जब बाकी लोग अपने आरामदायक दायरे में रह गए, अनन्या ने डर और असुविधा को अपना दोस्त बना लिया। उसके प्रयास का नतीजा यह हुआ कि प्रोजेक्ट सफल हुआ और कंपनी ने उसे स्थायी नौकरी का ऑफर दिया। नौकरी मिलते ही नए शहर के नए जीवन की रंगीनियां सामने आईं। दोस्त पार्टी के लिए बुलाते, मोबाइल पर सोशल मीडिया का नशा और नेटफ्लिक्स की आदतें उसका ध्यान तोड़ने लगीं। कभी कभी अनन्या भी बहक जाती, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ, अगर मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूं, तो ये बाहरी शोर मुझे रोक देगा। उसने खुद के लिए नियम बनाए, सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट रोज, सुबह 1 घंटा पढ़ाई सीखने के लिए, रात को फोन दूर रखकर डायरी में लिखना कि दिन भर क्या हासिल किया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों पर कंट्रोल करना सीख लिया। डिस्ट्रैक्शन अब उसके मालिक नहीं रहे, बल्कि वो खुद उनकी मालिक बन गई। 3 साल बाद वही अनन्या, जिसे कभी लोग गांव से आई लड़की कहकर हंसते थे, अब कंपनी की एक बड़ी टीम लीडर बन चुकी थी। उसकी कहानी ऑफिस के नए कर्मचारियों को प्रेरणा देने लगी। एक बार एक इवेंट में किसी ने उससे पूछा, अनन्या, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या रही? वो मुस्कुराई और बोली, मेरी सबसे बड़ी जीत दूसरों से नहीं, खुद से रही। मैंने शोर को अनसुना किया, डर को अपनाया और ध्यान को साधा। इसी ने मुझे अजेय बनाया। अनन्या की कहानी हमें यही सिखाती है, लोगों की राय और गॉसिप से ऊपर उठो, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर असुविधा को गले लगाओ, डिस्ट्रैक्शन पर काबू पाकर फोकस बनाए रखो, क्योंकि असली जीत वही है जब इंसान खुद से लड़े और खुद को जीते।